हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर इस प्यारे सी वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अंडर रूट 2 को प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है क्यों। ठीक है, ये क्यों इरेशनल नंबर है और किस तरह से ये बनता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहली बात हम लोग को पता है कि ये एक इरेशनल नंबर तो है ही, बट कैसे है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्यू अपन फॉर्म के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यदि p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो जनरली देखा जाए उसके जो फ्रैक्शंस टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनके फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर है, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे किसी भी हालत में। ठीक है, आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर जो 2 है ना, इसको हम लोग मान ही लेते हैं सॉल्यूशन। अंडर 2 को मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। let us assume that it contradict root 2 is a rational number. root 2 is a rational number. ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये अंडर जो 2 है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है तो अब इसको p अपन q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। देन अंडर 2 इक्वल टू p अपॉन q। अब एक चीज देखिए यहां पर, वेयर P and Q are co-prime नंबर है ना। ये क्या है, को-प्राइम नंबर है, को-प्राइम नंबर। अब एक को-प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 5, 6, 7, 8। ये जो नंबर दिख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 5, 8, ये सभी के सभी जितने मैंने नंबर लिखा ये क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर मतलब कोई भी दो नंबर, इसका एचसीएफ जो होगा एक होगा और इन दोनों का मल्टीपल्स हो सकते हैं या नहीं ये पता नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। एचसीएफ क्या हो सकता है, 1। इसी केस में सिर्फ ये अप्लाइड होता है। ठीक है, इसी केस में क्या होता है, अप्लाइड होता है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर करते हैं, रूट 2 का स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। 2q हो गया है, q स्क्वायर इक्वल टू p अपन p स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। एक थियरम है, थियरम ये कि कोई भी नंबर यदि p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस
क्वेश्चन को बनाने से पहले इस वाले थ्योरम को आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे, ठीक है, कि कोई भी नंबर यानी कोई भी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो p भी यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन क्या मैंने लिया, 2q² इक्वल टू p स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आगे चल के काम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, then p is also divisible by 2, ठीक है। p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है तो p भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। नाउ let b an integer चलिए काम करते हैं, यदि p को 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा, p को 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना तो कुछ तो आएगा ही आएगा ना, बिल्कुल आएगा, यानी k हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 2k इक्वल टू p, क्लियर कट है, 2k इक्वल टू p, यानी यहां पे ये क्वोशिएंट हो जाता है जनरली देखा जाए तो इसी को क्या मान लिया गया, इंटीजर मान लिया गया है। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो सकता है, 2k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर यानी p स्क्वायर, क्लियर कट है। और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले इक्वेशन में क्या आया जी, पहले इक्वेशन में था pq और 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर था ना, यानी p स्क्वायर यहां पर भी है और p स्क्वायर आपको यहां पर भी दिख रहा है, यानी p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। दोनों केस में 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो एक चीज क्या लिख सकते हैं यहां पर, हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है जी। इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी देखा जाए q स्क्वायर बाई 2 यानी k स्क्वायर। k को इग्नोर ही करना होता है, k को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इग्नोर करना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। here q square is divisible by 2, then q is also divisible by 2, ठीक है। इस केस में देखा जाए p को भी 2 क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है, और q को भी क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है 2, यानी दोनों केस में 2 डिविजिबल है। तो हमने क्या माना था, एक एजम्पशंस माना था, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका HCF 1 या तो फिर एक कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये 2 भी हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो गई,
टू भी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एजम्पशन था, हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, देयरफॉर our contradiction our contradiction is wrong, because in this case common factor is 2। है ना, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गई, 2 हो गई, जहां पे 1 होना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, यानी कोई भी क्वेश्चन ये जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा ढांचा है इतना। ठीक है, कोई भी नंबर का इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी प्यारा क्वेश्चंस। यदि इस वीडियो में कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी तो एक न्यू वीडियो आएगी, उसमें फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।